वेलकम बैक दोस्तों। तो अभी हम लोगों ने पावर बीआई के पिछले सीरीज में हमने देखा था कि हम किस तरीके से इंस्टॉल करते हैं। इसके बाद अगर हमारे सिस्टम में ऑलरेडी अगर इंस्टॉल है तो उसको हम अपडेट कैसे करेंगे ताकि हम न्यू वर्जन पे काम कर सकें। साथ ही साथ कुछ मैंने आपको बेसिक्स काम करके दिखलाया था कि कैसे डेटा को हम पावर बीआई इन्वायरमेंट में लेके आते हैं, या फिर आपने देखा था कि किस तरीके से हम अगर ऑनलाइन कोई डेटा है जैसे वेब सर्वर पे है या फिर मान लीजिए कोई शेयर पॉइंट पे है तो लिंक को कॉपी करके वेब के थ्रू कैसे कनेक्ट कर सकता है। ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन था, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था कि इसमें काम करने की चीज़ें था। आज से हम लोग क्या करने वाले हैं, बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करने वाले हैं। तो हमारा जो सेकेंड चैप्टर अभी स्टार्ट होने वाला है, सेकेंड चैप्टर में कुछ हम लोग ये सारे चीज़ें अभी करने वाले हैं, जिसमें अपना होगा कॉलम चार्ट, स्टैक कॉलम चार्ट क्या होता है, फिनल चार्ट क्या होता है, रिबन चार्ट क्या होता है, किसी चीज़ को हम कैसे चार्ट से इंक्लूड कर सकते हैं या एक्सक्लूड कर सकते हैं, किसी भी डेटा को हम व्यू कैसे करेंगे या उस डेटा को एक्सपोर्ट करना है मान लीजिए मुझे एक्सेल और सीएसवी में। तो ये नेट हमारे पास चैप्टर 2 में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। मैं प्रयास करूँगा कि ये वीडियो 10 मिनट से ज़्यादा का ना हो, अगर इससे ज़्यादा होगा तो मैं उसको 2 पार्ट में करके फिर अपलोड करके आप लोगों को शेयर करूंगा। ये काम करने के लिए सबसे पहले चाहिए क्या आपने को फाइल। ये एक्सेल फाइल है, एक फाइनेंस डेटा है। इस डेटा को मैंने डाउनलोड किया है और इस डेटा पे हम लोग काम करने वाले हैं। ये डेटा आप लोगों को मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक पे डाल दूंगा। आप जो कोई भी आप चाहो इस डेटा को डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा रहेगा और जिस तरीके से मैं बताऊंगा आप बिल्कुल एग्जैक्टली आप अपने वर्कबुक पे कर सकते हो। मैं इसी को अभी अपलोड करूंगा आपके सामने और इसी पे काम करना स्टार्ट कर। तो आ जाते हैं अपने पावर बीआई में। ये अपना पावर बीआई है। कॉलम चार्ट के कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहला काम क्या करना है, होम टैब पे जाना है। होम टैब से हम लोग डेटा को इम्पोर्ट करने वाले हैं। हमारा डेटा अभी बिल्कुल ही रेडी डेटा है, इसमें कोई भी हमें डेटा को बिल्कुल कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। सर रेडी टू यूज डेटा है, पावर बीआई के फोल्डर में अपने को मिलेगा। और ये फाइनेंस सैंपल डेटा है, इसको ओपन करेंगे। ठीक है, ये डेटा अपने पास दिख गया। मैं अगर इस पर चेक करूँगा तो मैं प्रीव्यू भी देख सकता हूँ कि हाँ मेरे पास ये सारे डेटा अवेलेबल है। राइट, इस पार्ट पे जो ट्रांसफॉर्म डेटा करके जो काम करने वाला पार्ट होता है, थोड़ा सा बेसिक आपको मैंने दिखाया था, बताया नहीं था, बताऊंगा आगे चल करके कि उस पर हमें काम कैसे करना है। तो फिलहाल अभी के लिए बिल्कुल सिंपल वे में हम क्या करेंगे, इस डेटा को लोड कर लेंगे। देखिए दोस्तों, अगर आपके मन में कोई और भी क्वेश्चन होगा किसी भी टॉपिक को लेकर के पावर बीआई या किसी भी चीज़ में, तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो। मैं भी हो सकता है कि जो क्वेश्चन आपके मन में हो वो क्वेश्चन हम आने वाले वीडियोज़ में कवर करेंगे। तो अगर कोई क्यूरियोसिटी है तो आप इंस्टेंट मेरे से पूछ सकते हो। बाकी मैं प्रयास करूँगा कि जितना सिंपल वे हो सकता है आपको बताने का, वो मैं प्रयास करता हूँ कि सिंपल स्टेप को कंबाइन करके एक पूरे कोर्स मॉड्यूल को आपको मैं दूँ। तो चलिए इस डेटा को मैं क्या करता हूँ, लोड करता हूँ। लोडिंग में थोड़ा सा टाइम लेता है एज पर दिस साइज। तो क्या है कि अपना डेटा लोड हो चुका है। अगर आप यहाँ पे फील्ड वाले सेक्शन पे जाओगे तो यहाँ पे आपको ये डेटा आपको यहाँ पे दिख जाएगा। राइट, अब इसी पे हम लोग काम करने वाले हैं। तो सबसे पहला चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। अगर यहाँ पे भी इस सीट पे भी आपको अगर डेटा व्यू करना है तो क्या करना है, आपको इस पर आप क्लिक करोगे तो डेटा व्यू हो जाएगा। राइट, इस तरीके से डेटा देख सकते हो। अभी हमने कोई रिलेशनशिप बनाया नहीं है तो रिलेशनशिप अपने पास कुछ भी नहीं है, एक सिंगल आपको अपना डेटा दिख रहा है। तो चलिए बैक टू हम आते हैं अपना विजुअलाइजेशन पे और यहाँ पे सबसे पहला हम स्टार्ट करते हैं, सिंपल कॉलम चार्ट बनाएंगे। राइट, सेकंड नंबर पे है। इसको आप जैसे आप क्लिक करोगे, क्लिक करते हैं आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। आप इसको अपने अकॉर्डिंगली थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए देखने के लिए कि हम क्या कर रहे हैं। राइट, अब क्या होता है, जब कॉलम चार्ट आप बनाते हो ना तो विजुअलाइजेशन का एक बेसिक रूल होता है। फिल्टर को बंद कर लेता हूँ। बेसिक रूल क्या होता है कि आप ऐसे डेटा को यहाँ पे विजुअलाइज करो, मैं इस पिलर की कॉलम्स की बात कर रहा हूँ, जो मैक्सिमम 10 या 12 हो। अगर इससे ज़्यादा अगर कोई हेडर्स होगा ना तो वो मेरे लिए एक मतलब है पजल्स क्रिएट कर देगा इसमें, और उसको डेटा को एनालाइज करना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ, अभी के लिए मान लीजिए हम इसमें लेके आ जाते हैं। मैं सिमिलरली डेटा को मैं यहाँ पे ओपन करके रखा हूँ सो दैट कि हम समझ सके कि किस बेसिस पे हम देखना चाहते हैं।
तो सेगमेंट मैं देख रहा हूँ तो सेगमेंट में हमारे पास 5-6 हेडर्स हैं। कंट्री में मैं देखता हूँ तो कुछ ये कंट्रीज हमारे पास है, प्रोडक्ट हमारे पास कुछ इतने हैं, राइट, और सो वन हमारे पास बाकी और के। तो ये नोमेरिक है जो कॉलम नेम से सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, जिसको हम समझ पाएंगे। तो आप इसको चाहे तो सेगमेंट वाइज देख सकते हो या कंट्री वाइज देख सकते हो कि कितना हमारा सेल्स है। तो मैं मान लीजिए कंट्री को लेकर के एक्स में ले लेता हूँ, राइट। तो कंट्री को उठा करके मैं एक्स पे डालता हूँ, कंट्री वाइज देखने वाला हूँ मैं। और कंट्री वाइज में क्या देखने वाला हूँ, तो मान लीजिए मुझे सेल्स देखना है, राइट। तो आप नीचे पे आओगे तो आप अपने पास होना चाहिए सेल्स का। इसको थोड़ा सा मैं चाहूँ तो एडजस्ट कर लेता हूँ राइट साइड में। और यूनिट सोल्ड, अगर मैं एक्सेल पे आऊँ तो यूनिट सोल्ड हमारा ये है, इस बेसिस पे हम देखने वाले हैं। क्या करना है, प्रोडक्ट को ले लेते हैं, प्रोडक्ट इन एक्स एक्सेस एंड द सेल्स सोल्ड यूनिट इन वाई एक्सेस। मैं ये चाहता था कि मेरा कुछ यहाँ पे ना वेरिएशन क्रिएट हो। बेसिकली मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि जो कोई भी डेटा अगर आप यहाँ पे डालोगे ना, वो ऑटोमेटिकली क्या करता है, शॉर्टेड ऑर्डर में आपको दिख जाएगा, राइट। ठीक है, अब क्या होता है कि अब ये तो चार्ट तो अपना बन गया, अब इसका कुछ अपने पास फॉर्मेटिंग्स है, जिस फॉर्मेटिंग को हम अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हैं, काला, पीला, लाल, नीला, जो भी कर सकते हैं। ये अगर आपका विजुअल नहीं है, छोटा है या कुछ भी है, तो हम उसको कर सकते हैं। तो एक बार उसको देख लेते हैं, कॉस्मेटिक्स पार्ट हम लोग कहाँ से करते हैं। तो कॉस्मेटिक्स पार्ट के लिए क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे आपको ऊपर में देखिए, अगर जो कोई बंधु अगर पुराना वर्जन यूज कर रहे होंगे तो उनके पास यहाँ पे नीचे बॉटम में 3 डॉट्स होगा, कुछ एक पेंटर टाइप होता है वैसा टाइप का होगा। लेकिन किसी ने अगर मेरे वीडियोज़ के थ्रू अपने इस वर्जन को अपडेट कर लिया होगा तो उनके पास जो न्यू वर्जन है अभी का लेटेस्ट, मैं 2022 में अभी हूँ, अक्टूबर मंथ में। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि किस तरीके से हमारे पास ये फॉर्मेटिंग टूल्स हैं। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं कि इसको अगर किसी भी तरीके से चेंज करना है, अगर मान लीजिए कोई डेटा विजुअलाइज करना है तो उसके लिए पहला वाला ये होता है। इसके लिए आपको ये वाला एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, लीजेंड और बाकी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, राइट। ये चीज़ें एक एक करके मैं आपको बताऊँगा लेटर ऑन वीडियो में। अगर मुझे इसको कुछ फॉर्मेटिंग करना है, यानी लाल, पीला, काला, नीला करना है, तो उसके लिए क्या है, ये वाला, इस पे जाएंगे तो अपना ये चीज़ें चेंज हो जाएगा। अब आपको पता है कि एक्स एक्सिस में क्या डाला है आपने, वाई एक्सिस में क्या डाला है, राइट। तो उस हिसाब से हम इसको फॉर्मेट करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले विजुअल्स को चेंज करते हैं। विजुअल्स मतलब हो गया ये वाला, और जनरल्स में कुछ आपको इसके इफेक्ट्स वगैरह पे बात होगी। तो जब विजुअल्स में जाएंगे, एक्स एक्सिस में आते हैं, एक्स साइड के अब किसी भी चीज़ को चेंज करना है। जैसे मान लीजिए इसका कलर मुझे जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना एक्स एक्सिस में, मैं कह रहा हूँ कि ये थोड़ा ब्लैक हो जाए, और ब्लैक होने के बाद इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है एटलीस्ट 14 हो जाए, बड़ा छोटा हो रहा है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ब्लैक हो गया और ये 14 हो गया। अब ये पढ़ने में भी आपको आ रहा होगा, राइट। और अगर आप यहाँ पे आओगे, इसमें मुझे और कुछ नहीं करना है। टाइटल अगर मुझे चेंज करना है तो टाइटल के लिए अलग से चेंज करेंगे। यहाँ पे टाइटल है, ये प्रोडक्ट लिखा हुआ है, इसको आप चाहें तो थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं। अभी 12 पे है, मान लीजिए इसका साइज़ मुझे इंक्रीज़ करना है, ऑल्दो ये ब्लैक ही है, बट इसको मान लीजिए आप कर लीजिए 20, तो थोड़ा सा आपको विजुअल्स अच्छा मिल जाएगा, राइट। प्रोडक्ट का आप देख रहे हैं, अच्छा सा विजुअल्स मिल गया। तो इस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे ऑटो टेक्स्ट है, ऑटोमेटिकली है, बट आप चाहो तो यहाँ से चेंज कर सकते हो, राइट। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रोडक्ट नेम, और जैसे ही आप बाहर क्लिक करोगे तो आप देखो यहाँ पे अपने आप आ गया प्रोडक्ट नेम। चलिए, तो अब इसको मैं थोड़ा सा बंद करता हूँ एक बार के लिए। टाइटल्स को हमने बंद कर लिया, और ऊपर आके मैं एक्स एक्सेस को भी बंद कर लेता हूँ। अब एक्स एक्सेस समझ में आ गया आपको, वैल्यूज वाले भी बंद कर लिया, एक्स एक्सेस को भी मैंने बंद कर लिया। अब वाई एक्सेस आते हैं, तो वाई एक्सेस मतलब हो गया ये वाला साइड। वाई एक्सेस पे क्लिक करते हैं, वाई एक्सेस पे अभी ऑटोमेटिक ये ले रखा है। ये इसका मतलब क्या हो जाता है, ये वाला जो नंबर्स हैं, राइट, ऑटोमेटिक ले रखा है। जो डेटा आपका होगा, डेटा के अकॉर्डिंगली वो डिसाइड कर लेता है। बट आप चाहो मीन मैक्स तो आप इस पर दे सकते हो इसको। ओके, टाइटल है यहाँ पे यूनिट सोल्ड, आप यूनिट टाइटल पे आ जाइए। मान लीजिए ऑटो ही मैं रहने देता हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा कलर वलर चेंज हो जाए और साइज़ थोड़ा बढ़ जाए, यानी कि कम से कम ये जो है 14 हो जाए, और
14 हो जाए। ब्लैक ये ऑलरेडी है, ठीक है। इस वैल्यू पे आते हैं, वैल्यू को थोड़ा सा कलर कर लेते हैं और साइज बढ़ा देते हैं। इसको भी 9 है तो इसको 12 कर देते हैं। वैल्यूज में आके कलर इसको ब्लैक करता हूँ, ब्लैक करना भूल गया। यहाँ पे नीचे आ जाइए, ये कलर कुछ ऑटोमेटिक कलर दे रहा है, यहाँ पे जा करके मैं इसको ब्लैक कर लेता हूँ। राइट दोस्तों, तब देखिए ये ब्लैक भी हो गया, थोड़ा सा बड़ा भी हो गया, देखने में भी आ गया, ठीक है। अब आते हैं इसके और इफेक्ट्स पे, जैसे कि मान लीजिए ये है यूनिट सोल्ड बाय प्रोडक्ट, ये यहाँ पे मैं चाहता हूँ ये बीच में आ जाए, थोड़ा सा बड़ा हो जाए, तो इसके लिए क्या करेंगे अपने लोग, अब इसको बंद कर दीजिए। ये बंद हो गया विजुअल्स था। अब आ जाइए जनरल में। जनरल में आने के बाद सबसे पहला चीज़ आप यहाँ पे आ जाइए, ये प्रॉपर्टीज होता है, इसके साइज के लिए प्रॉपर्टी पे दोबारा आऊँगा मैं। सबसे पहले डायरेक्ट टाइटल पे आए थे, तो ये यूनिट सोल्ड बाय प्रोडक्ट इज द टाइटल। अगर आप इसको बंद कर दोगे, ऑफ कर दोगे, तो देखो टाइटल गायब हो गया। ऑन करोगे तो टाइटल आएगा। अब इसको आप अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब इस हेडिंग में जो कुछ भी लिखा यूनिट सोल्ड बाय प्रोडक्ट, अगर यही रखना है तो आप यही रख लीजिए। इसका साइज अगर हेडिंग 3 पे है, अभी आप हेडिंग 2 पे करोगे तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। और बड़ा करना है तो आप यहाँ से साइज़ जो है मान लीजिए आप कर दीजिए 20 हो गया। और अब आप इसको थोड़ा सा और फॉर्मेट कर लीजिए, इसको मैं सेंटर में ले आता हूँ, ठीक है। टेक्स्ट कलर ये है। अगर बैकग्राउंड कोई कलर देना चाहते हो, मान लो अभी तो कोई कलर नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल वाइट है, बट अगर कोई कलर आप देना चाहते हो तो यहाँ से बैकग्राउंड कलर दोगे। सपोज कर लीजिए मैं एक ये वाला कलर देता हूँ, तो कुछ इस टाइप से बैकग्राउंड कलर आ जाता है, राइट। ये डिपेंड करता है कि आप पे कि आप क्या लगाना चाहते हो। तो नेट दोस्तों एक चार्ट पे मुझे इतने टाइप के फॉर्मेटिंग मिलते हैं, जो कि अभी आपने देखा। बाकी और भी चीज़ें अभी देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। 1 बाय 1 जैसे जैसे आप आएंगे, जैसा आपका चार्ट चेंज होगा उस तरीके से ऑप्शन चेंज हो जाएगा। तो उतना बिल्कुल सोचने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपको ये डेटा डाउनलोड करना है, जो जो ऑप्शन अभी मैंने आपको बताया है उस ऑप्शन का एक बार प्रैक्टिस करना है और देखना है कि सिंपल कॉलम चार्ट आप क्रिएट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। अगर इसी को मान लीजिए मुझे फुल पेज व्यू करना है, यहाँ पे क्लिक करोगे तो फुल पेज व्यू हो जाएगा, राइट। यहाँ पे बैक करोगे तो बैक टू दी अपने इस पे आ जाओगे।